लाल चंद्र ग्रहण का श्राप। द कर्स ऑफ द क्रिम्सन एक्लिप्स। रेत का राज्य। अल मज़ाहिर। द डेजर्ट किंगडम। अल ज़ाहिर। बहुत समय पहले जब इंसान पहाड़ों को भगवान समझते थे और रेत को सिर्फ धूल, एक राज्य था, बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली। अल मज़ाहिर। ये राज्य एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच था। वहाँ न कोई नदी थी न झील, फिर भी वहाँ लोग खुशहाल थे। क्यों? क्योंकि उनके पास था जादू और एक रानी जो उस जादू को नियंत्रित करती थी। रानी नेरिसा, क्वीन नेरिसा। वो रानी सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी। कहते हैं जब वो पैदा हुई तो आसमान में एक लाल चंद्र ग्रहण, क्रिम्सन एक्लिप्स हुआ। एक ऐसा समय जब चांद खून जैसा लाल हो जाता है और चारों ओर अंधकार छा जाता है। लोगों ने उसी दिन जान लिया था, ये बच्ची अलग है। कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों ने उसे देवी माना। नेरिसा की माँ एक रहस्यमयी औरत थी, जिसे लोग आग की आत्मा, फायर स्पिरिट कहते थे। और उसके पिता एक राजा जो बच्ची के जन्म की रात गायब हो गया, शायद किसी श्राप का शिकार हो। जैसे जैसे नेरिसा बड़ी हुई, उसका जादू और भी ताकतवर होता गया। वो आग से खेल सकती थी, सितारों को पढ़ सकती थी और लोगों के सपनों में आकर बात कर सकती थी। उसे देखना जैसे कोई चलती हुई लौ को देखना। उसने जब ताज पहना तब वो केवल 17 साल की थी, पर उसकी सोच और शक्ति 100 साल के राजा जैसी थी। राज्य में खुशहाली आई। रेत से सोना निकलता था और रेत के नीचे पानी की नदियां बहती थी। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही डरते भी थे। उसने कानून बनाया, बहुत सख्त। गद्दारी करने वालों को माफी नहीं मिलती। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब उसका सबसे करीबी सेनापति जनरल खैरान, जिसने उसे बचपन से बचाया था, ने ही उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जिस रात दूसरा क्रिम्सन एक्लिप्स आया, नेरिसा अकेली अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। उसके राज्य में आग लगी हुई थी। विद्रोही सैनिक महल की ओर बढ़ रहे थे। तब नेरिसा ने किया ऐसा जादू जो किसी ने कभी नहीं देखा। उसने एक प्राचीन देवता को बुलाया, वोरताल, जिसे लोग द हंगर बिलो कहते थे। ये देवता धरती के नीचे रहता था, अंधेरे और भूख से बना हुआ। उससे कहा, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने विश्वासघातियों को मिटा सकूं। बदले में मैं अपनी आत्मा देती हूं सत। देवता ने सौदा मान लिया। नेरिसा ने मंत्र पढ़े, अपना खून चढ़ाया और जैसे ही चंद्र ग्रहण ने आसमान को पूरी तरह लाल कर दिया, धरती कांप उठी। जनरल खैरान और उसके सारे विद्रोही राख बन गए। पर श्राप यही नहीं रुका। जो कोई इस रेत को छुएगा उसे दुख मिलेगा। ये जमीन अब अंधेरे में सोएगी, मेरी आवाज हवा में गूंजेगी। उसके बाद क्या हुआ? नदियां सूख गईं, आसमान लाल हो गया। एक विशाल लाल रेत की आंधी आई और पूरे राज्य को दबा दिया। नेरिसा खुद एक भूत रानी बन गई, न मरी न जिंदा। उसका महल आज भी रेत के नीचे काले कांच की तरह चमकता है। कोई उसे छू नहीं। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं। अल मज़ाहिर को इतिहास की किताबों में खोया हुआ शहर कहा जाता है। बहुत से लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, वैज्ञानिक, खजाना ढूंढने वाले और कुछ पागल जो रानी नेरिसा को देवी मानते हैं। पर जो लोग रेत में जाते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या पागल होकर लौटते हैं। उनकी आंखों में अजीब चमक होती है। कुछ तो कहते हैं, मैंने उसे देखा, उसने मुझे बुलाया। स्टोरी ऑफ अ सीकर। नाम था आरव सेन, एक भारतीय इतिहासकार और एक्सप्लोरर। उसे रहस्यमय चीजें पसंद थी। उसने नेरिसा की कहानी बचपन में सुनी थी और तब से उसका सपना था, मैं अल मज़ाहिर को खोजूंगा। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला, एक व्यापारी की डायरी में। उस नक्शे में एक विशेष स्थान पर एक चिन्ह था। नीचे लिखा था, जहां रेत चुप हो जाती है वहीं वो सोई है। आरव तैयार हो गया। वो अपनी टीम के साथ रेगिस्तान पहुंचा। लेकिन जैसे ही वे उस चिन्ह वाले स्थान पर पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। रेत में कदम रखने पर आवाज नहीं आ रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी। सूरज तप रहा था,
लेकिन वहां छाया थी। जब वे वहां रुके हुए थे, आकाश में फिर से लाल चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। टीम के सभी लोग सो गए, पर आरव की नींद उड़ गई। उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई हवा में गा रहा हो। तुम सोने के लिए आए थे, पर मुझे पा लिया। उसने जैसे ही आंखें खोली, वो अपने टेंट में नहीं था। वो अब एक विशाल काले महल के सामने खड़ा था, रेत के नीचे। महल के दरवाजे अपने आप खुले। आरव डरते डरते अंदर गया। वहां सब कुछ कांच जैसा था। काली दीवारें, काले फर्श, सब कुछ चमक रहा था, लेकिन एक भी परछाई नहीं थी। तब एक आवाज आई, धीरे धीरे, कोमल, पर बहुत दुखी। क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो, या तुम सच्चाई जानने आए हो? आरव ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं, आप श्राप क्यों बनी? तब एक लाल रोशनी आई और नेरिसा दिखाई दी, एक भूत जैसी, लेकिन बहुत सुंदर। उसके चेहरे पर एक दर्द था जो 100 साल से ज्यादा पुराना लग रहा था। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना राज्य बचाना चाहा, लेकिन मैंने जो चुना उसने मुझे श्राप बना दिया। अब मैं कभी नहीं मर सकती। हर बार जब चंद्र ग्रहण आता है, मैं जागती हूँ और कोई नया मेरी कहानी सुनता है। अपने श्राप का अंत ने आता है। नेरिसा ने आरव की ओर देखा, क्या तुम मुझे आजाद करोगे? मेरी आत्मा को मुक्त करोगे? आरव ने अपनी किताब खोली, पुराना मंत्र पढ़ा, वही मंत्र जिससे नेरिसा ने श्राप लिया था, पर उसने उसे उल्टा पढ़ा, जैसे कि श्राप को वापस किया जा रहा है। एक तेज रोशनी हुई, रेत कांपी और नेरिसा मुस्कुराई। पहली बार धन्यवाद, उसने कहा। अब मैं सच में सो सकती हूँ। और वो हवा में घूम गया, जैसे कभी। जब आरव जागा, वो फिर से अपने टेंट में था। उसके हाथ में एक काले पत्थर की अंगूठी थी, नेरिसा की। रेत शांत थी, आसमान नीला था, और पहली बार इतिहास में अलम जाहिर की कहानी पूरी हुई। अब लोग कहते हैं, जब कभी भी लाल चंद्र ग्रहण हो, डरना नहीं, कोई अब सो रही है शांति से।